अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। क्या आपको पता है आपके मुंह के अंदर 700 से ज़्यादा किस्म के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो बड़े ख़तरनाक है, जो मुंह में गैसेस प्रोड्यूस करते हैं, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, मिथाइल मरकैप्टन, इस तरह की जहरीली गैसें, वोलेटाइल सल्फ़र कंपाउंड आपके मुंह से ये रिलीज़ करवाते हैं। और यही बेसिक रीज़न ही मुंह से स्मेल आने का, यही गैसेस ही होती है जिसकी वजह से आपके मुंह से बहुत बुरी स्मेल आती है। किसी महंगी से महंगी टूथपेस्ट, महंगे से महंगे माउथ वाश से ये सही नहीं होती, क्योंकि ज़ुबान के पिछले हिस्से में एंड पे जाके ये बैक्टीरिया अपने घर बना लेते हैं, रिसाइड करते हैं, जिससे स्मेल आती है। और कोई ब्रश भी इतनी एंड तक आपके लिए लेके जाना बहुत मुश्किल होता है। तो आज मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बताऊंगा जो आपकी ज़ुबान की एंड तक भी पहुंच जाएगी, मसूड़ों के हर जगह पहुंच जाएगी, दांतों के दरमियान भी पहुंच जाएगी, जिससे आपके मुंह से खुशगवार खुशबू आएगी। और आपके किचन में 4 चीज़ें ऐसी हैं जो आप इस्तेमाल करके इसे बना सकते हैं। घर में एक कुदरती माउथ वाश बना सकते हैं, जिसके दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल से, रात सोने से पहले और सुबह ब्रश के बाद से, आपके मुंह से कभी बदबू नहीं आएगी। बहुत ही अहम वीडियो है और बहुत ही अहम रिज़ल्ट्स इसके देखे गए हैं। वो इसके इस्तेमाल के बाद मुंह से बदबू नहीं आई थी। आमतौर अगर आपके मुंह से बदबू आए तो आपको खुद फील नहीं होती, क्योंकि नाक और मुंह के साथ एडाप्टेशन हो जाती है। लेकिन आपके सामने वाला जो इंसान है उसे बहुत ज़्यादा फील होता है। वो आपको देख के मुँह दूसरी तरफ कर लेता है। किसी जगह भी आप घर में हो, बाहर हो, तो लोग आपसे एक डिस्टेंस रखते हैं, एक फासला रखते हैं। उन्हें पता है आपके मुंह से स्मेल आती है। जबकि आप यूजुअली डिनाइल में होते हैं, आप कहते हैं मैंने प्याज खाया था, मेरा मैदा ख़राब था, या मैंने कोई ऐसी चीज़ या ऐसी दवाई जिस तरह फ्लैजल, मेट्रोनिडाजोल से भी मुंह से स्मेल आ सकती है। तो आप सारा कुछ उस तरफ ले जाते हो, असल चीज़ की तरफ आप नहीं आते। तो जो रिसर्च कहती है कि 90% काज आपके मुंह के अंदर ही है। ज़ुबान के एंड पे, मसूड़ों के अंदर गैसेस बनती हैं, बैक्टीरिया बनाती है, जिससे मुंह से बदबू आती है। और ये बड़ी ख़तरनाक है। और इसका इलाज जो है वो खाली ब्रशिंग नहीं है, क्योंकि ब्रश से आपको वक्ती तौर पे तो मुंह में खुशगवार सी फीलिंग आती है, लेकिन बाद में थोड़ी देर वो दोबारा ख़राब हो जाती है। इसके लिए कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो आपके मसूड़े के अंदर तक और ज़ुबान के आखिरी हिस्से तक सफाई करे, जिससे मुंह से बदबू आना ख़त्म हो। तो आज मैं तरीके बताने जा रहा हूँ। उसमें सबसे पहले रिसर्च से प्रूव्ड तरीका है, उस ज़ुबान की सफाई है, क्योंकि मेन वजह ही वही होती है। ज़ुबान की सफाई आप कैसे कर सकते हैं? 67 to 76% जो रिसर्च कहती है, हाइड्रोजन सल्फाइड ज़ुबान के ऊपर बैक्टीरिया बनाते हैं, जिससे मुंह से स्मेल आती है। तो कॉपर एंटी बैक्टीरियल है। कॉपर का आपने यू शेप का एक लेना है टंग स्क्रैपर, उसे 7 से 8 दफ़ा अच्छी तरह टंग को स्क्रैप करना है। जो वाइट वाइट निकलेगा उसे थूक देना है, वो सारे जरासीम ज़ुबान से बाहर निकल जाएंगे और स्मेल ख़त्म हो जाएगी। दूसरा तरीका भी बड़ा अहम है। 1 से 2 लौंग लेने हैं, उन्हें अच्छी तरह चबाना है। लौंग के अंदर यूजिनॉल होता है जो बड़ा पावरफुल एंटी बैक्टीरियल है, जरासीम को मारता है, जो स्मेल पैदा करते हैं। वो दांतों के ऊपर एक शील्ड भी बना देगा, मसूड़ों की सोजिश को भी ख़त्म करेगा और मुंह से बदबू आना ख़त्म हो जाएगा। हर खाने के बाद 1 से 2 लौंग चबाने से आपके मुंह से स्मेल नहीं आएगी। तीसरे नंबर की तरफ आ जाते हैं, पानी का इस्तेमाल। जिनका मुंह खुश्क होता है, ज़ीरोस्टोमिया होता है, ड्राई माउथ होता है, उनके मुंह से स्मेल ज़्यादा आती है, क्योंकि सलाइवा एक कुदरती माउथ वाश है, एंटी बैक्टीरियल है, कैल्शियम फॉस्फेट होता है, दांतों को मजबूत करता है, मुंह से स्मेल को ख़त्म करता है। जब मुंह खुश्क होगा, बैक्टीरिया ज़्यादा होंगे, ज़्यादा गैस बनेगी और ज़्यादा स्मेल आएगी। 7 से 8 गिलास पानी रोज़ाना पिया करें। थोड़ी थोड़ी बात थोड़ा थोड़ा पानी के सिप लेते रहा करें, ताकि आपका मुंह खुश्क ना रहे, वरना ये आपके लिए नुकसानदेह होगा। और हर खाने के बाद कुरली लाजमी करें, कि खुराक के गले से राज जो होते हैं, दांतों के दरमियान जो फंस जाते हैं, ये मुंह से बदबू आने का वजह बनते हैं। अब जो फोर्थ बड़ा अहम है, नीम गर्म पानी में नमक डाल के कुरलियाँ करना। ये बहुत ही पुराना, लेकिन आजकल रिसर्च भी इसे मानती है। सिंपल, आपने 1 कप नीम गर्म पानी लेना, उसमें 1 छोटा चम्मच चाय का नमक डाल के अच्छी तरह हिलाना है और 30 सेकंड तक मुंह में रखना है। नमक क्या है? एंटी बैक्टीरियल है, मुंह की पीएच को बेहतर करेगा, तेज़ाबियत कम करेगा और मुंह से जरासीम को ख़त्म करेगा, जिससे मुंह से स्मेल आना ख़त्म हो जाएगी। और एक बहुत ही अहम चीज़ जो मैंने आपको बताया, कि कुदरती माउथ वाश जो आपको बनाना मैं सिखाऊंगा, उसके लिए 4 चीज़ें आपको चाहिए थी। एक, नंबर 1 बेकिंग सोडा, 1 छोटा चाय का चम्मच। नंबर 2 पुदीना या मिंट, 8 से 10 उसके पत्ते। और नंबर 3 2 लौंग के पीस। और लास्ट में 1 गिलास आपको सादा पानी चाहिए होगा। तो बेकिंग सोडा क्या करता है? अल्कलाइन होता है, मुंह में तेज़ाबियत को ख़त्म करता है,
और जो वोलाटाइल सल्फर कंपाउंड है, जो गैसेस बनाते हैं, उन्हें नॉन वोलाटाइल में कन्वर्ट करते हैं, जिससे गैस की स्मेल ख़त्म हो जाती है। पुदीना मिंट क्या करता है, उसमें मेंथोल होता है, मुंह में खुशगवार स्मेल देता है, एंटी बैक्टीरियल भी है, बैक्टीरिया को भी मारता है। क्लोव लौंग का तो मैंने पहले बता दी, यूजिनॉल बड़ी पावरफुल चीज़ है, ये भी एंटी बैक्टीरियल है। तो करना क्या आपने, पानी को बॉयल नहीं करना, एक आपने छोटी सी एक देगची सी लेके उसके अंदर पानी डालना है, 250 ml 1 गिलास, उसे बॉयल नहीं करना, हल्की आंच पे रखना है। उसके बाद जब थोड़ा सा वो गर्म हो जाए, उसके अंदर आपने डालने हैं 2 क्लोव्स और 7 से 8 पुदीने के पत्ते, ताकि उसके अंदर वो चीज़ें जज्ब हो जाएँ। जब अच्छी गर्म हो जाए उसके बाद उसे उतार लें आप, और उसको आपने करना क्या है, बहुत अहम ये वाला जो है, उसे फ़िल्टर करना है, जिससे उसका जो एक्सट्रैक्ट है वो आपके एक कप में आ जाएगा। उसके बाद उसके अंदर आपने एक छोटा चम्मच चाय वाला बेकिंग सोडा डालना है। ये प्रोटोकॉल आप फॉलो करें, उसे अच्छी तरह मिक्स करें, फिर 30 सेकंड मुंह में रख के अच्छी तरह हिलाना है ऐसे, ताकि वो हर जगह पहुंच जाए, ज़ुबान के एंड पे, मसूड़े के अंदर तक पहुंच जाए। तो इस नेचुरल कुदरती माउथ वाश को आपने 2 से 3 दफ़ा दिन में करना है, इससे आपके मुंह से बदबू नहीं आएगी। तो ये बड़ी अहम चीज़ है। इसके अलावा आपने कुछ चीज़ों से बचना भी है जो बड़ा अहम है। सबसे अहम चीज़ ये कि आपने बेकिंग सोडा ज़्यादा अमाउंट में नहीं लेना, हल्की सी चुटकी लेनी है, थोड़ा अमाउंट लेना है, ज़्यादा तेज़ नुकसानदेह होता है। अगर आपके मुंह में छाले निकले, कट लगे हैं, तो इसे इस्तेमाल ना करें जब तक उनकी हीलिंग नहीं होती। मसूड़े अगर जगह छोड़ गए, दांत सेंसिटिव है, तब भी इसे यूज़ ना करें जब तक वो ठीक नहीं होते। तो ये एहतियात आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप देखें कि 2 से 3 हफ्तों में इन सारी टोटकों के बावजूद आपके मुंह से बदबू ख़त्म नहीं हो रही, तो मेडिकल कंसल्टेशन बेहतर होगी। आपने डेंटिस्ट को चेक करवाएं या किसी मेडिकल स्पेशलिस्ट को। कोई कई दफ़ा काज दूसरी भी हो सकती है, जैसे टॉन्सिल्स, आपका कोई डायबिटीज़ का मसला, या आपको कोई ऐसी बीमारी जो एक्स्ट्रा ओरल है, मुंह से बाहर है। तो अपना ख्याल रखें, अपने मुंह का ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, और इन तरीक़ों को अपनाएं ताकि आपके मुंह से खुशगवार खुशबू आए और लोग आपसे मिलने को पसंद करें, ना कि आपसे दूर भाग गए। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।